आज का वीडियो है सब भारत की सबसे खूबसूरत सड़कों पे। सबसे खूबसूरत सड़कों से मेरा मतलब है कि वो रास्ते जहां पे मैंने ट्रेवल किया है। वैसे तो पूरे भारत की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं। अभी ये देखिए, जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ, ये मुंबई में बना हुआ एक अटल सेतु ब्रिज है। ये 17 किलोमीटर लंबा ब्रिज है साहब, जो एक महाद्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ता है। मतलब मुंबई को आगे पनवेल से जोड़ता है, पनवेल से आप पूना होके निकल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बहुत ही शानदार मॉडर्न तरीके से बना हुआ ब्रिज है। अभी आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे साहब मुंबई नागपुर महासमृद्धि मार्ग के ऊपर। ये महासमृद्धि मार्ग जो है ना साहब, अपने नाम के अनुरूप ये स्टेट को और देश को समृद्ध करने वाला महामार्ग है। इतना टोल से गवर्नमेंट को कलेक्शन हो जाएगा 2-5 साल में कि गवर्नमेंट इसमें प्लस में आ जाएगी। और ये है साहब मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। आप विश्वास कीजिए साहब, बारिश के मौसम में आप एक बार इस रोड पे आ जाइए, आपको वापस जाने को दिल नहीं करेगा। ये हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की टनल में से निकल रहे हैं। आगे बढ़े तो हम आ गए साहब, अभी देखिए आपके सामने ये आ गया गुजरात का रोड टू हेवन। ये 31 किलोमीटर लंबा रोड है साहब। ये दोनों तरफ जो आपको समुद्र दिख रहा है, एक्चुअली ये समुद्र नहीं है, ये साल्ट लैंड है। यहाँ पे समुद्र का पानी भर के उसको सुखा के नमक बनाया जाता है। इतना ब्यूटीफुल, इतना शानदार जगह है साहब कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये हम एंटर कर गए राजस्थान में। राजस्थान में मैंने एक चीज देखी है साहब, जब मैं राजस्थान में लास्ट टाइम गया था तो मार्च का महीना खत्म होने का था, हवाएं बहुत चल रही थी और रेत रोड के ऊपर ये रेत की लहरें, जैसे देखिए समुद्र में पानी की लहरें होती है ना, ये राजस्थान में सड़कों के ऊपर रेत की लहरें उठती हैं। और मैं जा रहा था सर जैसलमेर से लोंगोवाल और तनोट माता मंदिर, ये उसके रास्ते का दृश्य है। ये पूरा बॉर्डर लाइन पड़ती है साहब, दूसरे तरफ इसके पाकिस्तान है। और ये रोड इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसके ऊपर छोटा मोटा प्लेन और हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत सड़क है साहब, और यात्रा इतनी सरल सुगम होती है कि मजाल है कहीं पे भी आपको कोई झटका लग जाए, कोई खड्डा आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, 100-120 की इसकी स्पीड लिमिट है और गाड़ी टॉप और टॉप निकलती है साहब। आगे हम आ गए सर, आपको सीधा गुजरात राजस्थान से ले चला हूं मैं मनाली की तरफ। ये है पंडोह डैम के ऊपर बनी हुई रोड। एक तरफ देखिए लेफ्ट साइड में डैम है और राइट साइड में अगर आप नजर मारोगे तो आपको बर्फों से सटे हुए पहाड़ नजर आएंगे। इसकी भी खूबसूरती अलग ही है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरफ स्टैंड बनाया है। और ये पंडोह डैम क्रॉस करने के बाद मनाली की तरफ जब आप आगे जाते हो तो यहाँ पे ये टनल आती है साहब। ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर टनल है, जो 1-1.5 घंटे का रास्ता छोटा कर देती है। पहाड़ पहले तो पूरा पहाड़ी चढ़ के नीचे उतरना पड़ता था, अभी इसको सीधा टनल में से निकल जाते हैं। और मनाली जाएं तो रोहतांग पास की बात नहीं हो, ये तो पॉसिबल नहीं है साहब। अभी हम लोग आ गए रोहतांग पास के अंदर। जब से अटल टनल बनी है, रोहतांग पास का पूरे साल के लिए असेसिबिलिटी हो गई हिंदुस्तान के साथ। नहीं तो पहले 6 महीना तक रोहतांग पास का रास्ता बंद रहता था। रोहतांग को बोला जाता है साहब, रोहतांग का मतलब है कि लाश, डेड बॉडी का पास, क्योंकि यहाँ पे जाके वापिस आना बड़ा मुश्किल था। हिमाचल से हम घूम लिए साहब उत्तराखंड की तरफ। मैं गया था साहब बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग मतलब जहां पे 5 नदियों का मिलन होता है आपस में। ये झरने देखिए साहब। इस रोड के ऊपर मैंने एक चीज देखी है कि हर जगह पे हर 10-20-25-50 फुट के बाद आपको एक झरना नजर आता है। और ये झरना पहाड़ों के अंदर से निकलता है साहब। पहाड़, यहाँ पे जो झरने हैं हमारे इस वेस्टर्न साइड में, वो बारिशों में पहाड़ों के ऊपर से आते हैं और ये झरने पहाड़ों के अंदर से आते हैं। इतना पानी है इन पहाड़ों में कि अगर ठीक तरह से यूज किया जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। अभी हम लोग जब वहां पे गए थे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है चोपता। चोपता जहां से तुंगनाथ की ट्रैकिंग चालू होती है। तुंगनाथ भोले भंडारी का सबसे ऊंचा मंदिर है साहब। ये चोपता से जब वापस जा रहे थे हम बद्रीनाथ की तरफ, ये उस रास्ते का दृश्य है। मेरे पास वर्णन करने को शब्द नहीं है साहब।
ये चोपता है साहब। ये साइड पे टैक्सियां खड़ी हैं और हम लोग ये क्रॉस करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे चाय पानी नाश्ता के लिए। बहुत ही खूबसूरत, ऐसे हम यहाँ पे पहाड़ों बादलों के ऊपर थे साहब। बादल अगर हम नीचे नजर मारे तो बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं। ये रास्ते में एक लोहे का बना हुआ ब्रिज आया और ब्रिज के आगे आता है साहब वाटरफॉल। गजब है साहब, इतनी खूबसूरती ऊपर वाला किस तरह से एक जगह के अंदर दे सकता है, उसका नजारा आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था साहब। ये रोड का साहब एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम बादलों के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद सीधी ढलान चालू होती है। अभी आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो आपको बादल तैरते हुए दिखेंगे और हम ये नीचे जा रहे हैं घने जंगलों के बीच में से होके। बोला जाता है कि यहाँ पे रात के टाइम पे जंगली जानवर भी मिलते हैं। अब ये रोड जो है, हम जा रहे हैं साहब बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ की ये जो यात्रा थी साहब, वाकई हाँ, लेकिन एक चीज है साहब, इस रोड के अंदर बद्रीनाथ की रोड पे कुछ स्ट्रेच हमारे को ऐसे मिलते हैं कि इतने डेंजरस स्ट्रेच हैं वो कि देखने में साले कानों को हाथ लग जाता है। उसका मैं वीडियो फिर कभी डालूंगा। अभी हो रही है खूबसूरत सड़कों की बात, तो मैं आपको इस रास्ते की खूबसूरती ही दिखाना चाहता हूँ। ये सड़क वैली के अंदर से निकलती है टुवर्ड्स बद्रीनाथ। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे घाटी में बनी हुई ये सड़क। अंदाजा इस छोटी सी स्क्रीन पे आप भी लगाइए, अगर आप भी पहाड़ों पे जाने के शौकीन हैं। ये देखिए एक वाटरफॉल और। विश्वास करना साहब, आप कभी जाइए इस रोड पे और कोशिश कीजिए जुलाई के बाद में जाओ, क्योंकि उस वक्त रश भी कम हो जाता है और आपको एक्सेसिबिलिटी भी जल्दी मिलती है। अगर मार्च अप्रैल में जाएंगे तो साहब बहुत ज्यादा भयंकर रश रहता है। ये मैं आपको ले आया सीधा बद्रीनाथ से डलहौजी। अभी ये डलहौजी के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं साहब लक्कड़ मंडी से होते हुए खजियार की तरफ। महीना है जनवरी का और स्नोफॉल इस बार तगड़ी हुई है। इस रोड पे गाड़ी चलाना हमारे बस का तो है नहीं। ये तो साहब जो वहां के लोकल ड्राइवर है वही लोग गाड़ी चला सकते हैं। देखिए किस तरह से एक गाड़ी फंस गई और दूसरी गाड़ी उसको खींच के लेके जा रही है। और गाड़ी भी खींच रही है कौन सी? मारुति 800। मारुति 800 इन पहाड़ों की रानी है साहब, जहाँ पे